दोस्तों आजकल एक टॉपिक जो है वो काफ़ी चर्चा में है कि केजीएफ का चैप्टर 3 और सालार दोनों की स्टोरी कनेक्टेड होने वाली है। मैंने फिल्म को 3 बार देखा। इसीलिए देखा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद जान पाऊँ कि क्या सच में कनेक्टेड हो सकती है। तो इसलिए फिर से मैं आज वो फिल्म तीसरी बार देख आया हूँ और कुछ डिटेल्स निकाले हैं, कुछ तथ्य निकाले हैं, कुछ थियरी जो है वो मैंने बनाई है, कुछ एनालिसिस किया है फिल्म को लेकर। तो थोड़े से फैक्ट है, मैंने पूरी डिटेल बनाई है इसमें, तो आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जो अधीरा की एंट्री होती है तब वो लड़का है वो उसको रोकता है, लेकिन अधीरा उसको मारता है या नहीं मारता है वो सीन हमें नहीं दिखाया है। तो शायद ये हो सकता है, वो थियरी तो पहले भी हमारे सामने आ गई थी कि वो लड़का है वो सालार में प्रभास हो सकता है, तो वो तो था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या अधीरा ने उस लड़के को जिंदा छोड़ा है या फिर रॉकी ने उसे बचाया है। अगर अधीरा ने उस लड़के को जिंदा छोड़ा है तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो लड़का बोल रहा था कि रॉकी हमारा भगवान है, तो अधीरा ने उसे बोला था कि तुम्हारे भगवान का भी खून निकलता है। तो शायद अधीरा ने उसको इसलिए ज़िंदा रखा हो क्योंकि वो लड़का देख सके रॉकी को, जब अधीरा मारता तो उसको अधीरा दिखा सके लड़के को कि देखो मैं तुम्हारे भगवान को भी मार सकता हूँ, तुम्हारे भगवान का खून बहा सकता हूँ। तो एक रीज़न हो सकता है कि लड़के को अधीरा ने क्यों ज़िंदा रखा। अब वो जो सीन आता है जब रॉकी को गोली लगती है और वो लड़के की माँ उसके महल में आती है, रॉकी के महल में, और कहती है कि मुझे उस लड़के का, मेरा लड़के का जो है वो मुंह दिखा दो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो सीन अगर आप सोचें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वो सीन इसलिए डाला गया हो सकता है कि हमें प्रूफ मिले कि लड़का मर गया है। उसके बाद वो रॉकी आता भी है, उस लड़के का जो लाश है वो लाता है, लेकिन वो चाचा उसको उस लड़के का मुंह नहीं दिखाने देते। तो शायद हो सकता है कि उस लड़के की लाश ना हो, किसी और की लाश हो, लड़के को कहीं छुपा दिया हो। तो ये कन्फर्मेशन के लिए ही शायद ये सीन डाला गया है कि भाई सच में लड़का मर गया है। अब जब वो सीन ख़त्म होता है तो लड़की रॉकी को आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी जो ये सल्तनत है वो अब कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे कोई भी आ जाए। माँ का आशीर्वाद मिल गया है तो अब रॉकी रुकने वाला तो था नहीं। यह भी एक फैक्ट्स हो सकता है। बाद में दुबई जब रॉकी जाता है तो इनायत खलील के साथ एक बिजनेस डील करता है। वो तो हमें पता ही है कि सोने वाली करता है। अफ्रीका से दुबई आता है, दुबई से इंडिया आता है, तो रॉकी ने बोला कि मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी ले लूँगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी डील ये की हो कि लड़के को यहाँ पर दुबई में रखो, उसको ट्रेन करो और उसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी सारा सोना और पैसा दूंगा। ये भी हो सकता है। अब जब वो टीवी वाला सीन आता है, जो रॉकी बोलता है कि वो रमिका सेन इंटरव्यू देती है टीवी में, तब रॉकी बोलता है कि वो मेरे साथ बात कर रही है। तब वहाँ पर रॉकी जो है वो बोलता है कि वो मेरे साथ बात कर रही है डायरेक्ट। तो रमिका सेन वहाँ पर बोलती है कि मेरे पास भी हथियार है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये जो सीन आपने देखा होगा। अब वो सीन ख़त्म होने के तुरंत बाद रॉकी जो है वो सोने की स्मगलिंग स्टॉप कर देता है, सोना स्टॉक में करना शुरू कर देता है, सोने की स्मगलिंग बिल्कुल बंद कर देता है। उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि सोना अब पूरा स्टॉक करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को खरीद सके। इसीलिए शायद रॉकी ने वो जो स्मगलिंग है वो शायद बंद कर दी होगी, क्योंकि रॉकी को आगे पता था कि मुझे क्या करना है। सारा सोना लेकर खुद ही वो दरिया में जाते हैं। अब सालार का कनेक्शन जो केजीएफ के साथ है उसमें एक फैक्ट ये भी है कि सालार में जो माँ दिखाई गई है, मतलब केजीएफ 2 में जो लड़के की माँ है उसका नाम है, नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो जो लड़के की माँ है वो भी सालार में है, ईश्वरी नाम है उसका। तो हो सकता है कि वो प्रभास की माँ हो। तो ये भी फैक्ट्स आता है।
अब 2023 में सालार आने वाली है, तो वहाँ पर हमें दिखाया होगा कि लड़का कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसने ट्रेनिंग ली, उस और केजीएफ में किस तरह से उसने काम किया, वो स्टोरी हो सकती है सालार की। 2024 में केजीएफ 3 आने वाली है, तो वहाँ पर उसी फिल्म में प्रभास भी होंगे, यानी कि सालार भी होंगे। केजीएफ 2 में लास्ट में जो केजीएफ टाउन हमें दिखाया गया, आपको शायद याद हो तो केजीएफ टाउन दिखाया गया है, वो टाउन बनाने में शायद सालार ने मदद की हो सकती है। तो ये स्टोरी हमें केजीएफ 3 में भी शायद दिखाई दे। रॉकी जिंदा है, समंदर से निकलने में भी शायद उस लड़के ने मदद की हो सकती है, इनायत खलील ने भी मदद की हो सकती है। अब धंधा चलाने में रॉकी की मदद करेगा सालार। सालार 2 में भी शायद इस तरह की स्टोरी हो सकती है, और रॉकी की जो इंटरनेशनल स्टोरी है वो तो केजीएफ 3 में चलेगी, लेकिन सालार 2 में शायद रॉकी का और सालार का दोनों का एंड हो सकता है। अब कोई ना कोई कनेक्शन तो निकाल ही लेंगे। केजीएफ 3 में तो दोनों बच ही जाएंगे, लेकिन सालार 2 में दोनों की एंड हो सकती है, एंड में दोनों मर जाएंगे। अब इस तरह का कुछ कनेक्शन जो है वो हो सकता है, मैंने पूरी थियरी निकाली है, तो शायद ऐसा कुछ होगा। अब पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने भी ये बात कंफर्म की है कि सालार 2 शायद बनेगी। अब उसने पूरी तरह से तो मना नहीं किया है, शायद बनेगी ऐसा बोला है, तो शायद बनेगी ही, क्योंकि केजीएफ 2 का जिस तरह का क्रेज़ था उस हिसाब से मेकर्स ने सालार में काफ़ी चेंजेस किया है। तो हो सकता है कनेक्शन भी लगा दिया हो केजीएफ 2 के साथ, केजीएफ 3 के साथ, कुछ भी हो सकता है। प्रशांत नील उस डायरेक्टर का नाम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये डिटेल कैसे लगी, ये थियरी कैसे लगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके पास भी कोई थियरी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और धन्यवाद।